राज और डीके जो हैं उन्होंने स्त्री बनाई, उसके बाद में फैमिली मैन बनाई। उससे उन्होंने अपना अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड बना लिया था। ये स्टैंडर्ड ये फर्जी से और भी ऊपर ले जाते हैं। फर्जी जो सीरीज़ है इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि सनी नाम का एक ओनर होता है प्रिंटिंग प्रेस का। उसका बिजनेस में नुकसान होने लगता है प्रिंटिंग प्रेस में। तो वो क्या करने लगता है, नकली नोट जो होते हैं वो छापने लगता है। शुरू में तो उसको बहुत सही लगता है, लेकिन बाद में खुद के ही ट्रैप में फंसने लग जाता है। फर्जी के लीड रोल में, मेन लीड में शाहिद कपूर है, और जो OTT पे उनका ये डेब्यू हुआ है इस सीरीज़ से। और इसके लिए जो उन्होंने स्क्रिप्ट चुनी है ना, वो बहुत बेहतरीन है। ये उनका एक इंटेलिजेंट डिसीजन बोला जा सकता है। फर्जी का रिव्यू लेकर फिर से आ गया हूँ मैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्दे के पीछे। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? फर्जी सीरीज जो है इसमें आपको कहानी मिलेगी, जो थ्रिल होता है वो मिलेगा, एक्शन मिलेगा, उसके साथ में क्राइम भी मिलेगा। मतलब मास ऑडियंस को जो मसाले सब चाहिए होते हैं वो सब कुछ इसमें है। और क्लास के लिए सीरीज में एक अच्छी स्टोरी भी है। इस सीरीज में जो हीरो है उसको बहुत गलत काम करते हुए दिखाया है। नकली नोट छापने का वो काम करता है, लेकिन उसको कहीं भी ग्लोरीफाई नहीं किया। जो महिमा मंडन जिसे बोलते हैं, जैसा संजू में ईरानी ने उसमें संजय दत्त का किया था, वैसा कुछ नहीं दिखाई देता इसमें। उसके जो गलत डिसीजन का जो गलत रिजल्ट निकलता है वो भी सीरीज में दिखता है। मतलब गलत के साथ गलत ही होता हुआ दिखाया है। शाहिद कपूर के अलावा विजय सेतुपति हैं साउथ के स्टार इसमें सीरीज में। के मेनन हैं। अब शाहिद कपूर और विजय सेतुपति बहुत अच्छे स्टार हैं और एक क्लास एक्टर हैं दोनों। किसी भी फिल्म में या सीरीज में एक एक्टर का होना और उसका साथ में स्टार होना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है जो इसमें दिखाई देता है। क्योंकि स्टार अगर कोई है, अगर वो अच्छा एक्टर भी हो, ये बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। शाहिद कपूर की इस सीरीज़ में काम की बात करें तो उनका काम बहुत बेहतरीन है। वरना के मेनन जैसा अगर एक्टर सामने हो तो उनके सामने एक सीन में भी मतलब टिक पाना ये बहुत बड़ी मुश्किल वाला काम होता है। विजय सेतुपति सर को हमने इससे पहले विक्रम में देखा था, अभी कुछ टाइम पहले, जो कमल हसन थे उनके साथ में। उससे पहले मास्टर में देखा था, विजय थेलापति थे उसमें। नॉर्मली क्या होता है कि जो विलन्स होते हैं या हीरो होते हैं लीड रोल, उनकी फिटनेस पे फिल्मों में बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन विजय सेतुपति पहला स्टार है जिनका पेट निकला हुआ है, उसके बाद भी उनको ऑडियंस उतना ही प्यार करती है। पहले विक्रम के उस रोल में उन्होंने जान डाली थी। अब माइकल का रोल इन्होंने किया है। माइकल एक ऑफिसर है इस सीरीज़ में उन्होंने रोल किया है, उसमें भी इन्होंने जान डाल दी है। इनका कई जगह पे कई सीन में इनका काम शाहिद कपूर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और के मेनन साहब को जो पहले से जानते होंगे वो मेरी बात समझ रहे होंगे। ये इरफान खान जो थे, नसीरुद्दीन शाह, ये उस कैटेगरी के एक्टर हैं। इनके बारे में कुछ भी बोलना छोटी मुँह बड़ी बात होगी। इन्होंने अपना कैरेक्टर, मंसूर नाम है उसका, उसको शुरू से लेके एंड तक ऐसा पकड़ा है, ये एंड तक नहीं छोड़ते एकदम बारीकी से। और इनकी डायलॉग डिलीवरी जो है वो एकदम इतनी पैनी होती है कि आपको लगता है कि आप स्क्रीन पे नहीं देखते रहो बस। और ज़्यादातर जो भिड़ंत है वो सनी और ये सनी यानी कि शाहिद और के बीच में ही होती है। इनको स्क्रीन पर देख के ऐसा मन करता है कि बस इनको ही देखते रहो। खास करके के मेनन के सीन ऐसे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि उनको और भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाना चाहिए था। के मेनन जो हैं उनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि कोई भी सीन हो, कोई भी फिल्म हो, वो अपना अपना जो कैरेक्टर है उसकी बारीकियों को बहुत ध्यान से पकड़ते हैं। इस सीरीज़ में जो उन्होंने कैरेक्टर किया है उसमें भी वो ये टूटी फूटी इंग्लिश में गाली देते हैं, वो बहुत सही लगता है। एक और एक्टर हैं भुवन अरोड़ा, उन्होंने सनी का यानी शाहिद कपूर का जो बेस्ट फ्रेंड है उसका रोल किया है। और उनका रोल इस सीरीज़ में ये मान लीजिए आपके सरप्राइज पैकेज की तरह है। एक्टिंग तो उनकी अच्छी है ही, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा शानदार लगता है। एक और सरप्राइज इस सीरीज़ ने हमें दिया, जो पुराने हीरो थे अमोल पालेकर, ये गोलमाल वाले, वो इस सीरीज़ में वापस से देखते हैं। उनको देख के सुकून मिलता है। जिनको ये गोलमाल का कॉन्सेप्ट अटपटा लग रहा होगा उनको बता दूं मैं कि ये जो गोलमाल जो अभी आप देखते हो नई वाली, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पुरानी वाली गोलमाल से लिया गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसमें मेन लीड अमोल पालेकर साहब ही थे। वैसे तो सारे के सारे कैरेक्टर मेल कैरेक्टर ही हैं इसमें सीरीज़ में, लेकिन एक जो है फीमेल कैरेक्टर है राशि खन्ना का, और उन्होंने अच्छा काम किया है। इतने सारे मेल्स के बीच में अच्छी लगती हैं वो। आजकल जैसी सीरीज़ का जैसा नेचर होता है, जैसी उनकी तासीर होती है, उस हिसाब से इसमें गालियाँ भी हैं। नए ज़माने के हिसाब से डायलॉग रखे गए हैं सीरीज़ में। मतलब यंग जनरेशन जो है वो जल्दी कनेक्ट करती है इससे। प्रोडक्शन वगैरह में बहुत खर्च किया गया है, इसका बजट बहुत अच्छा खासा है। बहुत ज्यादा। इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है वो फिल्मों जैसी है। लोकेशन हुए या प्रोडक्शन वैल्यू हुई, उस पर बहुत ध्यान दिया गया है। इन सब पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो। इस सीरीज़ को एकदम तसल्ली से बनाया गया है। पूरे 8 एपिसोड की है ये। मेरी तरफ से इसको 3 स्टार। कुछ कमियां भी हैं, लेकिन आप इसे इग्नोर कर सकते हैं उन कमियों को। आप इसे एक बार टाइम ज़रूर दें और फुर्सत में बैठें, क्योंकि 45 मिनट का एक एपिसोड है और पूरे 8 एपिसोड है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ तक अगर रिव्यू देखा है तो सब्सक्राइब करें। अगले रिव्यू में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।